ओम शांति। सभी आज एनिमा करके आए होंगे और हम सबसे ज़्यादा आशा यही रखते हैं साधकों के पास कि वो बिना डरे, बिना संकोच अनुभवे एनिमा का प्रयोग पहले दिन से ही स्टार्ट कर ले। अगर आज आपको 5 दिन की शिविर यादगार बनानी है, जीवन को परिवर्तन करने वाली बनानी है, तो फिर सोचने में समय नहीं लगाना है और तुरंत ही, जैसे आप ग्रीन जूस बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्यार से पी लेते हैं और ग्रीन जूस बनता ही ऐसा है, लोगों के फीडबैक ऐसे भी आए हैं कि भाई पानी पूरी का पानी जैसे होता है वैसे ही बढ़िया अच्छे तरीके से टेस्टफुल, तीखा, मीठा, खट्टा, सारे स्वाद इसमें हैं। तो ग्रीन जूस पीने में तो कोई वो देरी नहीं लगाता है, पी लेता है। लेकिन एनिमा के विषय में लोग 1-2 दिन, 3 दिन, कोई यूं ही पास आउट कर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह तो एनिमा है, संजीवनी क्रिया है। तो आप अभी लगभग 24 घंटे के ऊपर हो गए हैं शिविर में जुड़ने से, तो आई थिंक जिसने भी अच्छे तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है उसकी हीलिंग चालू हो ही गई होगी। उसमें परिवर्तन शारीरिक तौर के ऊपर वो अनुभव करने ही लगे होंगे। आज अभी जो हमारा सेशन चल रहा है 2 से लेके 4:30 बजे तक या 4 बजे तक, तो आप ही सोचते होंगे कि दोपहर का सेशन में हाजिरी देना, अटेंड करना कितना पेनफुल है, क्योंकि बीच के टाइम में हम जनरली रेस्ट के लिए यूज करते हैं और 2 बजे तो समझो कि घर पे थोड़ा भी पका हुआ भोजन ले लिया तो सबको कहते हैं कि पहले हमें 10 मिनट या आधा घंटा सोने दो, बाकी का काम आगे देखेंगे। तो पहला अनुभव तो आपके हमारे सामने ही है, स्पष्ट है कि ये बीच वाला टाइम जो रेस्ट का टाइम है, वो रेस्ट के टाइम में भी आप अटेंड करने के लिए बड़ी स्वच्छता पूर्वक आप आ गए हैं। आप अनुभव करते होंगे कि जो आलस पका हुआ खाने के बाद आता है, ये आलस आप अभी फील नहीं कर रहे होंगे। मतलब जड़ता धीरे धीरे आपके शरीर से विदाई होने लगी है। जड़ता से हमारी यात्रा है स्वास्थ्य की तरफ, हमारी यात्रा है तामसिक वृत्ति से सात्विक वृत्ति की यात्रा है, हमारी यात्रा है मैन मेड से गॉड मेड की यात्रा, हमारी यात्रा है अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा, हमारी यात्रा है एनडीएस को जितना भी हम डेफिनेशन में लाएंगे तो कितना सारा उनका वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा हमारे सामने। लेकिन एनडीएस मतलब आप सभी लोग जान गए हैं, न्यू डाइट सिस्टम। अभी आज मैं आपको 1 दिन हुआ है, आपके जीवन में कुछ नए दिन की शुरुआत हो गई है। तो एनडीएस को फुल फॉर्म में हम कहेंगे नए दिन की शुरुआत। जो भी साधक एनडीएस की साधना से जुड़ता है उनको पहले ही दिन से जीवन में नए दिन की शुरुआत हो जाती है। ये जो अनुभूति, बहुत अच्छी बातें, सुंदर बातें, वो आप सुनना पसंद करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन आज लोग सुनने से थक गए हैं। सुनना नहीं है, लोग देखना पसंद करते हैं कि भाई आप ये लोग सभी चीजें करवा रहे हैं, परिणाम क्या है, लोग कितने स्वस्थ हो रहे हैं, यहाँ सभा में बैठे हुए उसमें से कौन स्वस्थ हुआ। तो लोग देखना पसंद करते हैं और हम एनडीएस शिविरों की खासियत ही यही है
कि वहां 5 दिन के अच्छे अच्छे मीठे मीठे लेक्चर सिर्फ नहीं होते हैं, सामने वाले के जीवन में परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। और ये दौर इतना सुंदर है, इतना मीठा है, इतना सुखदायी है कि सर जी, हमारे बीवी चौहान सर, आज दोपहर मैंने उनसे बात की कि सर जी आपके आशीर्वचन फोन के ऊपर आप आ जाओ, तो बोले कि आज मैं व्यस्त हूं थोड़ा, कल या परसों आऊंगा। तो उनके भी 2 शब्द हम ऑनलाइन सुनेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, डॉक्टर बीवी चौहान, जो हमारे इस एनडीएस नई भोजन प्रथा का जो फंडा दिया है, तो वो उसने दिया है, और उनको हम फाउंडर कहते हैं कि ये एनडीएस को स्थापित करने के लिए ये निमित्त बने हैं। तो ये डिवाइन सोल आज पूरे विश्व में शिविर करवाने के लिए वो जाते हैं, और शिविर में ही हजारों लाखों लोग स्वस्थ हो रहे हैं। बाकी थोड़े बहुत बचते हैं, घर पे जाके थोड़ा फॉलोअप ले लिया तो अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। तो ये नए दिन की शुरुआत, एनडीएस की शुरुआत हमारे जीवन में होना, यह भी बड़े भाग्य की, सौभाग्य की बात है। और उसमें हम चल भी पड़े हैं, और काफी सारे लोगों के प्रश्न भी उठ रहे हैं। आज मैंने लगभग 20 लोग पर्सनली मिले मेरे से आके वहां, तो सभी के अलग अलग क्वेश्चन थे, सभी की कुछ न कुछ दुविधाएं थी। आप जो भी लोग बैठे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब सुविधा पूर्वक कर रहे हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ दुविधाएं आ रही है, प्रश्न दिमाग में उठ रहे हैं। किसी की दवाइयां शुरू है तो सोच रहे हैं कि सर दवाइयां बंद कर दे या चालू रखे, हैं? कोई कोई तो 20-20 गोली वाले होते हैं, तो ऐसे हिम्मत वाले होते हैं कि अभी मर ही जाना है, और जो बंदा मरने के लिए तैयार है वो उसको नया जीवन मिल ही जाता है। तो ऐसे लोग पहले दिन से दवाइयां बंद कर देते हैं। और कोई कोई डरते हैं, क्योंकि हमें बहुत माता पिता ने डराया, डॉक्टर ने डराया कि दवा बंद करेंगे तो आपका टिकट आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो हम इस डर के मारे भी दवाइयां बंद नहीं कर पाते हैं। कि जो सच्चाई यह है कि दवाइयां, मेडिसिन्स आर पॉइजन्स, सारी दवाइयां क्या है? पॉइजन ही है, यूजलेस ही है। हाँ, ये यूजलेस मैं नहीं कह रहा हूं, दवाई का शोधक जिनका नाम था सर जी हिपोक्रेट्स, जिन्होंने दवाइयों का इन्वेंशन किया, उसने वो डिस्कवर की सारी दवाइयां। तो लगभग 17 साल बीत गए। 17 साल में फार्मास्यूटिकल कंपनी का इतना सारा डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हो गया कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, ये अबजों में इनका बिजनेस चला गया दवाइयों का। जो दवाइयों का शोध करने वाला था, हिपोक्रेट्स साइंटिस्ट था, शायद यूरोप का, तो उसने फिर 70 साल के बाद ये इन्वेंट किया कि सारी दवाइयां, एवरी मेडिसिन्स आर यूजलेस। और एक बात दवाइयों के लिए उन्होंने कही कि सारी दवाइयों को मिलाकर इकट्ठा करके समंदर में डाल दी जाए तो पूरी मानव जात बच सकती है। क्या शब्द थे उनके, आप गूगल पे जाके सर्च भी करवा लेना, कि पूरी मानव जात को बचाया जा सकता है अगर इस सारी दवाइयों को इकट्ठी करके समंदर में डाल दी जाए। लेकिन एक नुकसान होगा, सारी मछलियां मर जाएगी। बरोबर है? तो दवाइयों का कितना महत्व है ये तो हम जान चुके। लेकिन कोई कोई तो बहनें भाई लोग दवाइयां लेते हैं ना, सेवन करते हैं, जितना पैसा ज्यादा उतनी दवाइयां ज्यादा, और उतनी दवाइयां महंगी महंगी वाली है। सिर दर्द की 1 रुपये की भी आती है, 10 रुपये की भी आती है। बड़े लोग, बड़े पैसे वाले 10 वाली खाते हैं, छोटे लोग 1 रुपये में काम चला लेते हैं। लेकिन सारी दवा यूपी में दबाना को दवा बोलते हैं। वो रोग को दबाती है, इसलिए उनको दवा बोलते हैं। हाँ, उनका काम एक ही है
सप्रेशन करना, और सप्रेशन से कोई इलाज नहीं है। तो दवाइयों के पीछे हमें अभी भागना नहीं है। यहाँ इस शिविर में दवाई रहित दुनिया में आप सभी दिव्य आत्माओं का हम स्वागत करते हैं कि अब दवाइयों की दुनिया से आप मुख मोड़ लो और नई दुनिया में आपका प्रवेश कर दो। अगर आप दोनों वक्त कच्चा भोजन ले रहे हैं, कच्चा भोजन फ्रूट्स और वेजिटेबल ईटर और फ्रूट ईटर बन गए हैं, एनिमा ले रहे हैं, तो चाहे एक गोली नहीं 20 गोली भी अगर नहीं खाएंगे तो दवा का ऐसा कोई बड़ी बात सामने नहीं आएगी। बरोबर है? तो ये थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग से डर निकाल दीजिए। 3-4 दिन 5 दिन बिना दवाई के और एनिमा और कच्चे भोजन से अनुभव करके देख लीजिए। अभी दूसरी बात ये भी हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जिन्होंने कल से दवाइयां छोड़ी है, कोई ने चाय भी छोड़नी पड़ी, चाय भी नहीं पी रहे हैं, तो उन्हों को कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो सिम्टम्स अनकंफर्टेबल है, उसमें वो थोड़ा सा अच्छा गुड फील नहीं कर रहे हैं। बरोबर है? आप में से भी कोई शायद किसी भी चीज की उनको आवश्यकता पड़ती है, और जनरली आज 100 में से 90 लोग तो चाय पीते ही हैं। सीधी चाय उनके पास से ले लेते हैं ना, तो इसका सिर घूमने लगता है। तो यहां बैठे लोग भी हैं जिन्हों का सिर घूमा होगा, जिनका सिर दर्द भी हुआ होगा, हाँ, सिर में दर्द भी हुआ होगा। किसी में तो मैं देखता हूं चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। समय सर चाय नहीं मिलने से वो गुस्सा कर लेते हैं खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर, हाँ। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे 10-15 सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। सो प्लीज मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है हमें कि अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो रहा है, सेल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दिक्कतें आएंगी, मुसीबत का काम है आना, मुसीबत की फितरत है आना, और हमारी फितरत है विजय को पाना। मुसीबत की फितरत है आना और हमारी फितरत है उनके ऊपर विजय पाना, क्योंकि हम विजयी आत्मा है, हम सफलता मूर्त आत्मा है। सारे सोमान हमने कल लिए कि आज लिए थे? कल लिए थे। तो कल की बात हम भूल जाते हैं अक्सर, लेकिन इसी अच्छे सोमान को हर रोज अपनी लाइफस्टाइल में रिपीट करना है। सिर्फ खान पान के बारे में ही नोट मत करते रहना, बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स भी दी जाती है, तो उनको भी सीरियसली लेना। एक छोटे से सोमान आपको सामने रखे तो उनका भी एक बड़ा महत्व है। कोई भी चीज आप रिपीटेशन करते हो तो रिपीटेशन थियरी से वो हमारे जीवन में अपने आप स्थापित हो जाती है। कभी कभी प्रयास भी करना नहीं पड़ता। ऐसे हम बोलते हैं ना कि मुझे हर एक कार्य में विजय ही प्राप्त होता है, मैंने हारना सीखा ही नहीं है। तो ये बोलने से भी आप सफलता मूर्त विजयी बन जाते हैं। तो यहां आने का मकसद आपका जो भी है, स्वास्थ्य पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति करना, ये मकसद 5 दिन में पूर्ण होना चाहिए। हम अच्छे तरीके से टीचर का बिजनेस 12-15 साल किया है, बच्चों को समझाना, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज के बच्चों तक को पढ़ाया है, और उसमें छोटे बच्चों को समझाना तो बहुत कठिन है। जितने बच्चे बड़े उतने समझाना आसान रहता है उनको। तो आप तो शायद स्कूल और कॉलेज खत्म करके यहाँ आए हैं, सबसे बड़े हैं, तो आपको समझाना तो और भी आसान है, हाँ। तो एनडीएस की सारी बातें संदीप भाई कोई ऐसी अटपटी नहीं होती है, उसके कोई इक्वेशन लगाने नहीं पड़ते हैं।
कोई प्रोसीजर घर पे जाके करनी नहीं पड़ती है। इसमें एकदम कॉमन सेंस की बातें हैं और अपने जहन में जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वैसे ही बैठती जाती है। दूसरी बात यह भी है कि सभाओं में सभी का अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअल नॉलेज है और वो नॉलेज को लास्ट एंड फाइनल लोग समझ चुके हैं, दिमाग में ऐसा बैठा दिया है मानो कि सुबह का नाश्ता राजा के जैसा, तो एकदम फिट बैठा दिया है कि भाई उस शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये लोग ये कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि 8, 10, 12 लीटर पानी पियो, तो ऐसी ऐसी गलत सलत मान्यताएं वाली बातें तो कितनी सारी दिमाग में भरी होगी। तो ये मान्यताओं को थोड़े दिन के लिए भूल जाना है। अगर थोड़ा सा दिमाग खाली रखेंगे ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपके पास जो भी जिस भी प्रकार का नॉलेज है उनको थोड़ा सा हटा के यहां बैठना है तो अनुभूतियां अच्छी होंगी, वरना हमारा मन हमारी बुद्धि उस विचार के साथ लड़ती रहेगी। अरे भैया ये थोड़ी ही, हम तो ये बिलीफ हमारा है पहले से ही। तो ये रॉन्ग बिलीफ हमें परेशान न करे। खाली घड़ा होता है ना, उसके अंदर पानी डाले तो उसके अंदर जाता है और भरता है घड़ा, और भरा हुआ घड़ा है उनके ऊपर पानी डालेंगे तो बाहर से बहकर निकल जाएगा। मतलब हमारे पास आयुर्वेद का ज्ञान है, हमारे पास नेचुरोपैथी का ज्ञान है, हमारे पास मैग्नेट थेरापी का ज्ञान है, हमारे पास वो नीचे क्या चल रहा है, कौन सी सिस्टम है वह, फिजियोथेरापी चल रही है, तो उनका ज्ञान है। हमें एक्सरसाइज आसन प्राणायाम का ज्ञान है, हमें अच्छी अच्छी कसरतें आती हैं। तो ये सारी बातों को साइड में रखना है, दिमाग को खाली कर देना है। जाने कुछ जानते ही नहीं है, पहले से हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है तो दिमाग में अच्छे तरीके से स्थापित होगा। पेट को थोड़ा खाली रखेंगे ना तो जैसे क्या प्राप्त होता है, स्वास्थ्य। पेट को खाली रखेंगे तो स्वास्थ्य प्राप्त होगा, दिमाग को खाली रखेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, खाली रखना है। थोड़ा सा जेब खाली रखेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। रियल जो हैप्पीनेस है ना वो थोड़ी जेब खाली करने से प्राप्त होता है। हम जेबें भर रहे हैं, और भी 1 तोला सोना है तो 1 तोला और ले ले, भर रहे हैं, बटोर रहे हैं सभी जगहों से। बटोरने का जो संस्कार है वो हमारे अंदर आसक्ति पैदा करता है, हमें अनासक्त बनने नहीं देता। इच्छाओं का त्याग करने के बजाय एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी खड़ी हो गई। चेन, गोल्डन चेन ले लिया तो मंगलसूत्र लेना है गोल्डन का, फिर ब्रेसलेट लेना है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं कि ये तो नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, आसक्ति होना, इच्छाएं होना। इच्छाएं नहीं होगी तो जीने का मतलब क्या रहेगा। लेकिन जो भी मनोदैहिक रोग दिख रहे हैं सारे के सारे आसक्ति और इच्छाओं के कारण है। हमारा मन कमजोर क्यों है? जो देखो, आप ये देख सकते हैं कि जो कोई बंदा बांटता है ना, खुले दिल से, मन से खर्च करता है अच्छी चीजों में, परमार्थ में, आप उनके साथ बात करना पसंद करेंगे, आप उनको शाबाशी भी देंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अपना खर्च कर रहा है। इतनी दूर से आए हैं तो हमने अपना तन खर्च किया। हमारे रामविलास भाई, सुंदर भाई है, उसने धन खर्च किया। इतने लोग आए, आपकी फीस से शायद उनका खर्चा निकले भी और ना भी निकले तो 2 लाख डालने के लिए भी उनको तैयार रहना पड़ता है।
मतलब धन से सेवा कोई कर रहा है, कोई तन से कर रहा है, कोई बैठे बैठे ऐसे समाधि लगाकर मन से भी सेवा की जा सकती है। सभी को अच्छे ब्लेसिंग और एनर्जी दी जा सकती है। तो तन मन धन से हम सेवाएं करेंगे तो अपने आप ही परमार्थी होने से हम बन जाते। स्वार्थी बनने में कोई प्रयास लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो हम जन्मजात है। लेकिन परमार्थी होने में प्रयास करना पड़ता है। और लोग थोड़े डरते हैं कि परमार्थ करने में हमारा कुछ कम न हो जाए। लेकिन आज तक का मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव, मेरा और लाखों लोगों का अनुभव जो एनडीएस के अच्छे साधक हैं, उनका अनुभव है कि जिन्होंने बांटा है, जिन्होंने दिया है, उनके जीवन में मानसिक रीति से काफी सुधार और स्वस्थता बहुत अच्छे तरीके से पाई है। मतलब आप मन से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको बांटना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें बांटी जा सकती है? हाँ जी, बहुत अच्छा। तो ज्ञान भी बांटा जा सकता है। नॉलेज इज ए पावर। और नॉलेज तो ऐसा खजाना है कि जो बांटने से बढ़ता है ना। तो ऐसे ज्ञान को भी बांटा जा सकता है। दूसरी कोई चीज, गुण, हमारे गुण। मानो कि हम पूर्ण रीति से शांत और स्वस्थ रहते हैं तो हमारे गुण भी दूसरों के जीवन में स्थापित कर सकते हैं। शांति का दान भी दे सकते हैं। प्यार, जो बिना प्यार के तो पौधा भी सूख जाता है, हैं? जिसके घर में पौधे लगाए हैं, बड़े प्यार से जतन करते हैं तो बहुत खिल उठते हैं, ज्यादा पुष्प उसमें आते हैं। लेकिन बंद मकान में पौधा कुछ पड़ा है ना, भले उनको थोड़ा बहुत मानसून का पानी भी मिल रहा है, लेकिन उसमें वो खिलखिलाहट आप देखने को नहीं मिलेगी। विदाउट लव, प्यार के बिना तो पूरी दुनिया कैसी है? बंजर है, हैं? सबसे हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है प्यार, प्रेम। तो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, प्रेम, ये सारी चीजें हमें सुख प्राप्त कराने के लिए हैं। आज जो हम मिले हैं वो शक्ति, आनंद, बाकी सारी चीजें छोड़ो, ज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है हमारी स्वास्थ्य। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। सब जानते हैं ये कहावत को कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। काया निरोगी नहीं तो कुछ भी चीज हमारे लिए, ये दुनिया, ये महफिल, क्या कहते हैं, मेरे काम की नहीं। किसी को किडनी फेल हो जाती है, किसी का लीवर फेल हो जाता है, किसी का दिल धक धक करना छोड़ देता है, बहुत कम करता है, तो फिर वो कहते हैं कभी ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन एनडीएस का जब नाम लेते हैं साथ में, तो ये रोग ऐसे जाते हैं जैसे हम ऐसे चुटकी बजाते, जैसे मच्छर उड़ जाता है, ऐसे ही रोग चले जाते हैं। तो रोगों को हटाना बहुत आसान है। आज तक हम क्या बोलते आए हैं? अरे भाई, रोग को हटाना बहुत मुश्किल है, वो तो कीड़ी की भांति जाता है, घोड़े के भांति आता है। ऐसी नेगेटिव बातें हम बोलते रहते हैं, इसलिए ही वो धीरे धीरे कीड़ी की तरह जाता है। और बड़े घोड़े जैसे प्राणी हैं, बहुत दौड़ के आते हैं, तो ऐसे दौड़ के आ जाता है। लेकिन एनडीएस करने वाले उल्टा बोलते हैं। अभी एक दो चर्चाएं हुई तो बोलते थे कि आपकी बातें थोड़ी उल्टी उल्टी लग रही है। एक भाई के पानी कितना 12-14 लीटर पीना चाहिए। मैंने कहा कि भाई प्यास है, आप सभी लोग, आधे लोग तो जानते हैं कि प्यास है उतना पानी पीना है और भूख है उतना खाना है। कोई कोई ने 2-2 एप्पल खा लिए दोपहर में, किसी ने 1 एप्पल भी नहीं खाया। जिसको जितनी भूख है उतना भोजन है, जितनी प्यास है उतना पानी है। एक सुंदर वाक्य है,
कि नियम जो बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं वो मनुष्यों के लिए हैं। नियम जो बनाए गए हैं वो मनुष्यों के लिए हैं सारे, लेकिन मनुष्य नियमों के लिए नहीं है। कितनी बड़ी फतेह की बात है, मनुष्य कोई नियमों के लिए नहीं है। थोड़ी सूक्ष्मता से, बारीकी से हम बातों की चर्चा करेंगे। हमने आपको टाइम टेबल दे दिया, सुबह उठते ही 8 घंटे का, 6 घंटे का, न हो सके तो 4 घंटे का, लेकिन निर्जला उपवास करना है। यह नियम आपको यहां से मिल गया। दोपहर में ग्रीन जूस पीने के बाद ही शुरुआत करनी है आगे की जर्नी की। यह दूसरा नियम। पहला नियम अभी भूल गए हम। उठते ही 5-10 मिनट में एनीमा का, सादे पानी का एनीमा का प्रयोग, जिसमें एनीमा का पात्र एनडीएस का ही होना चाहिए। पहला नियम ये। दूसरा फास्टिंग का, तीसरा ग्रीन जूस का, चौथा नियम है फल खाने का, कि कोई फल खाओ सीजनल जो भी मिल रहा है। पांचवा नियम सलाद सब्जियां खाओ। है? अगर आपके पास थाली में सलाद सब्जी भी है, फल भी है, तो आपको सबसे पहले पसंद फल को करना है। फल अच्छे तरीके से खा ले, बाद में 1 घंटे 2 घंटे के बाद सब्जियां खाए। क्यों? क्योंकि हमारे पंच तत्व हैं, उसमें से भारी 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 ऐसे करके जो तत्व बनते हैं आगे के लिए, चढ़ता क्रम जिनको बोलते हैं, ऊपर जैसे जाते हैं, वजन वाला तत्व हम पहले लेते हैं। आकाश तत्व जो हमने लिया है वह कैसा है? एकदम हल्का है, तो हमने फास्टिंग रखा। वायु तत्व उनसे थोड़ा भारी है, तो पत्तियों से वायु तत्व लिया। अभी वायु से भारी अग्नि है, वो हम सब पता है हमें कि अग्नि का वजन वायु से ज्यादा होता है, तो अग्नि तत्व हमने फलों से ले लिया। देखो, पंच तत्व आधारित ये पद्धति है, ये सिस्टमेटिक आपको ये पूरा शेड्यूल दिया गया है, ऐसे ही आलतू फालतू नहीं दे दिया। इसलिए इनको अच्छे तरीके से शुरुआत के दिनों में तो खास फॉलो करना है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर थोड़ा सा आपके लिए नियम भी बदल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मनुष्य कोई नियमों के लिए नहीं बना है। कोई कोई तो 2 साल हो गए ना, तो भी कहते हैं मैं 8 घंटे का उपवास करती हूँ, फिर ग्रीन जूस पीती हूँ, फिर फल खाती हूँ। ये नियम में पकड़ गए। मैं आप किसी को भी नियम में बांधने के लिए नहीं आया हूं। नियम, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, वो सब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोई बीमारी बड़ी है तो 6 महीने, 8 महीने। लाइफ टाइम ये कोई नियम नहीं है, ये भी दिमाग में रखना है। कोई तो डर जाता है कि अरे बाप रे, हर रोज ग्रीन जूस बनाना पड़ेगा, हर रोज फास्टिंग करनी पड़ेगी, हर रोज सब्जियां कच्ची खानी पड़ेगी। ये नियम लाइफ टाइम नहीं है। नियम हमारे लिए हैं, हमें उपयोगी है, हमें फायदा देने वाले हैं एनडीएस के सारे नियम, लेकिन आगे के लिए समय को देखकर सावधानी रखनी है। ये भी बात जहन में बैठानी है। कोई कोई एनडीएस को फॉलो करता है, हमारे अंदर जड़ता आनी नहीं चाहिए। एक आध सीबी अटेंड कर ली ना, तो फिर घर पे जाके कहते हैं हाँ 8 घंटे का उपवास, एनीमा और ग्रीन जूस, तो ऐसे पालक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो इससे नहीं बनेगा, आंवला डाला है कि नहीं डाला है, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। सुस्ती कर रहे हैं, लैपिंग करवा के इनको सुस्ती में लाया जाए। जी जी जी, तो नेचुरल थेरेपी है। हाँ जी, तो इस तरीके से आप किसी भी नियम में न बंध जाइए, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए। चला भी लीजिए, पालक नहीं मिलता तो धनिया से काम चला लीजिए। वो डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि हाँ धनिया से तो ये फलाना मिलता है, पालक से वो फलाना मिलता है, तो हम याद रखते हैं, नोट में लिखते हैं कि देखो पालक से कैल्शियम और आयरन की पूर्ति होती है, सहजन के पत्तों से भी कैल्शियम मिलता है, और माताओं को
दूध भी ज्यादा आता है तो बच्चों को स्तनपान भी ज्यादा करा सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें, ऐसे 1000 बातें बन जाती है नेचुरोपैथी की, या फिर नेचर के करीब जाते हैं तो कितनी सारी दिमाग में बिठानी है बातें। लेकिन आपका माथा भारी करने के लिए मैं नहीं आया हूं इतनी दूर से। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल और नेचुरल चीजें खानी पीनी, मस्त रहना है। अभी सब्जेक्ट थोड़ा आगे 2 मिनट के बाद बढ़ाएंगे। उसके पहले थोड़ी सी किसी किसी को हल्की हल्की नींद आ रही है तो वो थोड़ी सी नींद हम उड़ा दें। तो संदीप भाई से मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि सब थोड़े से सुस्ती में से बाहर निकल के आ जाएं। कोई थोड़े थोड़े हैं, 2-4 जने, तो उसके लिए लीजिए। हाँ, सुस्ती आगे से देखिए अभी कि नहीं? तो 2 लाइनें सुनाता हूं मैं आपको, उसके बाद हम क्लैपिंग थेरेपी करेंगे जिससे हम सुस्ती को दूर कर पाएंगे। अभी एक सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर का बयान लिखा कि आज तक हार्ट डिजीज के लिए कोई भी क्या कहते हैं हिंजड़ा मेरे पास इलाज के लिए नहीं आया। मेरी रिटायरमेंट का दिन आ गया, अभी तक कोई नहीं आया, कारण कि वो सारा दिन क्लैपिंग करते हैं। तो ये भी एक थेरेपी है, सारे पॉइंट दबते रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्लैपिंग करेंगे, फिर आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया, थोड़ी सुस्ती दूर हुई। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो शिविर में आ गए हैं, और आगे के लिए रोगों को भगाने की सब दवाई आपके समझ में आ जाएगी कि वो दवाई छोड़कर हमें कौन सी दवाई लेनी है। इसके लिए 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको मैं। मिल ही जाएगी मंजिल हमें भटकते ही सही, मिल ही जाएगी मंजिल हमें भटकते ही सही, पीछे वो रह जाएंगे जो घर से निकले ही नहीं, पीछे तो वो रह जाएंगे जो घर से निकले ही नहीं। ओम शांति। सभी अच्छे हैं। वो विघ्नेश भाई जी ने एक बात की थी कि किसी ने चाय छोड़ी, उसके सिर में दर्द हुआ होगा, किसी को बदन में दर्द हुआ होगा। मैं पूछना चाहता था, मेरी जिज्ञासा उठी थी, कोई ऐसी माता भाई बहन है जिसने चाय छोड़ी और उसको कोई सिस्टम आए हो? छोड़ने वाली है कोई? आपने नहीं की? अच्छा, आपने भी नहीं की? करे पीते थे? नहीं, जो पीते थे और जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने नहीं की है, कोई किसी को सिस्टम आया, कोई सिर में दर्द हुआ? हाँ हाँ, ये इसी बात को मैंने एक बार क्लियर करे, सबके सामने होता है। हाँ, ये सिर दर्द भी हो सकता है, किसी को बदन में दर्द भी हो सकता है, किसी को वोमिटिंग टाइप भी हो सकता है, किसी को अजीब सा भी, किसी को बुखार भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। ये आएंगे सिम्टम। लेकिन ये एक दिन आज हमारे मंजू भाई थे, हमारे साथ गुजरात गए थे, गुजरात, वो बैठे नहीं है, वो चाय सुबह उठते ही पीते थे। कहते सुंदर भाई, मैं चाय के बिना नहीं रह पाऊंगी, क्या आप? मैंने कहा हमारे साथ चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको चाय अवेलेबल करवाऊंगा।
लेकिन आपको प्रॉब्लम एक दिन कुछ हैंडल करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं। तो उन्होंने मन को स्ट्रॉन्ग किया और हमारे गुजरात में जहाँ सिद्धपुर हमारा जो शिविर लगता है वो जंगलों में है, वहां आसपास कुछ भी नहीं है। तो उनको एक दिन थोड़ी बेचैनी हुई, दोपहर तक, शाम तक बिल्कुल फिनिश होगी। वो कहता है भाई मैंने तो चाय देखो 3 महीने हो गए चाय नहीं पी। तो ये छूट जाती है, 2-3 दिन की दिक्कत है, 1 दिन की दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं छोटा सा आपका अनुभव शेयर करता हूँ अपना आपके साथ। मेरा पहले वजन 2015 में 76 किलो था, 76, और 76 से जब मैं 66 पे आया, 66 किलो वजन पे आया, तो मेरे को चक्कर आते थे, और जो चक्कर आते थे मेरे आंखों के आगे अंधेरा आता था। मैं क्या करता था उस टाइम, फौरन दीवार पकड़ के मैं नीचे बैठ जाता था। मैं क्या गिरा गया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने ये चपाती है, दूध है, घी है, मैंने सब बंद कर दिया था। मैं सिर्फ रॉ डाइट पे ही था। तो उसके बाद चलता रहा। उसके बाद मेरा वजन फिर जब 56 पे आया, तब मेरे को कोई चक्कर नहीं आ रहा था, मेरा स्टेमिना बढ़ चुका था। मैं 10 किलोमीटर तक पैदल चल सकता था, आज भी चल सकता हूँ। उसके बाद अब मैंने कुछ दिन पहले वजन किया था, मेरा 57 के आसपास वजन है। लेकिन वजन मेरा कम होने से लोग समझते हैं बीमार है, लेकिन वो मेरे को पता है कि मैं बीमार कितना हूँ या स्वस्थ कितना हूँ। शाम तक मैं बिना खाए पिए रह सकता हूँ। तो कल सेवाओं में बिजी थे तो शाम को ही जाके खाया तसल्ली से, उससे पहले कुछ लिया नहीं, लेकिन गाड़ी ऐसी चलती रही, महसूस ही नहीं हो रहा कुछ खाया नहीं खाया। मतलब भीतर की एनर्जी लेवल हमारा हाई होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरा वजन कम हो गया, मेरे को चक्कर आ रही है, आएंगे ये ऐसे हर एक के साथ होंगे, किसी को बुखार भी आएगा, किसी को कुछ भी आएगा, लेकिन अपने को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना, मंजिल मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहता था। तो ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरलाल जी ने अपना एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा बताया। एक्सपीरियंस तो इनका बहुत लंबा चौड़ा है, जो हम कल इनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, रमेश मित्तल जी का भी और इनका भी। तो आज थोड़ा सा इन्होंने आपको चाय के विषय पे बात चली तो बताया, तो आपको बड़ी अच्छी जानकारी देके गए हैं। इससे हमें घबराना नहीं है। ये इसका एनडीएस का एक फेज है, ये आएगा और ये कुछ ही दिनों में निकल जाएगा, और आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये कब निकल जाएगा। तो जिग्नेश भाई जी, सुंदर भाई का सुंदर अनुभव हमने सुना, और इतने हम कहते हैं ना बुजुर्ग हो जाते हैं लोग 60 साल के बाद, तो हमारे एनडीएस के साधक 60 साल के बाद युवा हो रहे हैं, और युवाओं को भी शर्मा रहे हैं। इतनी हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी से वो अपना काम कर रहे हैं। इतने बड़े जो पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है ये कैंप, तो उस कैंप में दो कोई यंग एज वाले संभाल नहीं रहे हैं, जिनकी आयु, आपकी आयु रामविलास भाई कितनी होगी? 63। हम लोग कहते हैं कि 63 वाले तो यूं के रिटायर हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। लेकिन आज हमको भी जो रंगमंच दिया है वो उन्हीं ने दिया है, सुंदर भाई और रामविलास भाई ने, जिनकी आयु 60 के ऊपर चली गई है। आप सभी लोगों को लाभान्वित करने वाले ये दो शख्स, यूं हमारी लैंग्वेज में हम उनको बूढ़े कहेंगे, लेकिन बुढ़ापा एनडीएस में नहीं आता। बुढ़ापा तो हम लाते हैं पका हुआ भोजन खा खा के, और फिर से बूढ़े से फिर हमें यंग बनना है, यंग एनर्जी से काम करना है। तो फिर आप 6 महीने एनडीएस कर लो। उनके दिव्य अनुभूतियां, अनुभव, इतना बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मूल में पड़ा होगा ना, कि ये बहुत गहन बातें हैं और सोसाइटी को काम आने वाली है। इसलिए तो ये तामझाम कर रहे हैं। रात को 10 बजे भी कुछ खरीद करने का बाकी है तो कोई यहाँ यंग टीम नहीं है। सुंदर भाई बाजार में घूमते रहते हैं,
छोटी छोटी चीजों के लिए भागते दौड़ते रहते हैं। आप देख रहे हैं ना कि कुछ घटा तो फिर दौड़ के यूं आ गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन 10-20 लोगों को काम करवाता है, खुद चलकर किधर जाता नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ये लोग, क्योंकि उसके पैरों में अभी जोर आ गया है, दम आ गया है, कितना भी उनको दौड़ा लो थकेंगे नहीं। यहां तो एनडीएस में तो सारा प्रत्यक्ष प्रमाण ही आपको देखने को मिलेगा कदम कदम पर। अगर आपको देखने का नजरिया हो तो जिनको देखना नहीं है, आंख दीदार करने के लिए बंद ही कर देते हैं, उनके लिए किसी भी चीज की कोई वो आवश्यकता नहीं रह जाती कि वो मोटिवेट हो। लेकिन 5-50 लोग में से 2 लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो इनको, उनके भाग्य में जब होगा तब मोटिवेट होंगे और करेंगे।